फिर से स्वागत है आपके कैरियर के लिए। मैं आप हमेशा हाजिर हूँ। आइए, आज का टॉपिक है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आइए जाने इसको समझें। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, ये शब्द आपके लिए नया नहीं है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज ए कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स लेवी ऑन, लिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग, जब वस्तु के उत्पादन पे, सेल पे, एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स, जिस चीज वस्तुओं को हम उपयोग करते हैं या सर्विस का हम उपयोग करते हैं, तो हमसे नेशनल लेवल पे ये टैक्स वसूला जाता है, कलेक्ट किया जाता है। तो जीएसटी इज टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज विथ वैल्यू एडिशन एट इच स्टेज। जब वस्तु मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट होते हुए होलसेलर, रिटेलर, बिग बाजार या इस जैसे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से होते हुए जब उपभोक्ता तक पहुंचती है, तो हर स्टेज पे यह टैक्स जो है सामने वाले से वसूला जाता है और गवर्नमेंट में जमा किया जाता है। जीएसटी विल इंक्लूड मैनी स्टेट एंड सेंट्रल लेवल इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है और इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है जो स्टेप बाय स्टेप हम आगे देखेंगे। और जो इसके पहले जितने भी टैक्स सिस्टम हुए हैं, ये उनकी कमियों को काफ़ी हद तक जीएसटी में दूर करने की कोशिश की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी को पूरी की पूरी ट्रेनिंग को समझने के लिए हमें डिफरेंट स्टेज को समझना होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी, फिर इसमें डॉक्यूमेंटेशन कैसा होता है, डॉक्यूमेंटेशन जीएसटी लॉ के हिसाब से होता है, तो डॉक्यूमेंटेशन को पहचानना समझना सीखेंगे, जैसे बिलिंग इत्यादि। फिर अकाउंटिंग, इसकी अकाउंटिंग को समझेंगे, इसकी एंट्रियाँ कैसी होती है, जो कि हम मैनुअल और सॉफ्टवेयर दोनों में समझेंगे। और अंत में जीएसटी रिटर्न कैसे प्रिपेयर होते हैं, कैसे मॉडिफाई होते हैं, कैसे इनकी रिपोर्ट तैयार की जाती है और कैसे पोर्टल पे इनका उपयोग किया जाता है। इस तरीके से इस स्टेज में हमको जीएसटी की ट्रेनिंग से गुजरना है। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन की बात करें, तो इसमें दो प्रकार का रजिस्ट्रेशन होता है, एक रेगुलर रजिस्ट्रेशन, दूसरा कंपोजिट रजिस्ट्रेशन। इसका जो आधार है कि हमें रेगुलर में जाना है या कंपोजिशन जाना है, इसका आधार है टर्नओवर, जिसके बारे में आगे अलग से रिटर्न में आपको जानकारी दी जाएगी। तो ये जीएसटी जो होता है, नंबर जो आपको अलॉट किया जाता है, वो टोटल 15 डिजिट का होता है, जिसमें शुरू के दो डिजिट जो होते हैं वो स्टेट कोड होता है। उसके बाद आपका पैन नंबर होता है, जो प्रोप्राइटर होते हैं उनका पैन कार्ड का नंबर होता है। उसके बाद बिजनेस कितने नंबर आपके बिजनेस हैं, वो संख्या होती है। फिर एक जेड होता है, कंपल्सरी वर्ड, जीएसटी डिपार्टमेंट का एक कोड जनरेट होता है। इसके अलावा अंतिम वर्ड जो होता है वो जीएसटी डिपार्टमेंट का एरर कोड होता है। इसके बारे में भी आगे बेसिक में आपको जानकारी दी जाएगी, लेकिन अभी एक प्राइमरी जानकारी दी जा रही है स्टार्टिंग में कि जीएसटी 15 डिजिट का होता है। शुरू में दो स्टेट कोड, उसके बाद 10 नंबर आपके पैन कार्ड के होते हैं, कितने बिजनेस हैं उसकी संख्या होती है, फिर जीएसटी डिपार्टमेंट के जनरेट कोड और एरर कोड होते हैं। फिर डॉक्यूमेंट की बात करें तो इस तरीके से आप जीएसटी के डॉक्यूमेंट, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न एंड अदर डॉक्यूमेंट जो है तैयार किए जाते हैं। जब भी दो पार्टियों के बीच लेन देन होता है, गुड्स और सर्विस का आदान प्रदान होता है, तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसमें पार्टी का जीएसटी नंबर ऊपर लिखा होता है, जिसके नाम से बिल बनाया जाता है उसका जीएसटी नंबर लिखा जाता है, और अमाउंट के नीचे टैक्स जोड़ा जाता है। सीजीएसटी देखिए इस डॉक्यूमेंट में जोड़ा गया है 9%, एसजीएसटी 9%। इस तरीके से कुल बिल बनता है और इस तरीके से जीएसटी का के माध्यम से, डॉक्यूमेंट के माध्यम से उनका आदान प्रदान होता है। फिर यहाँ देखिए सॉफ्टवेयर की बात आती है। सॉफ्टवेयर में इस तरीके से जीएसटी की सेटिंग हो जाती है, सेटिंग की जाती है। सबसे पहले कंपनी की सेटिंग की जाती है, फिर उसके बाद एंट्री करने के लिए डिफरेंट मास्टर्स होते हैं। अकाउंट के लेजर के मास्टर होते हैं, जीएसटी के इन्वेंट्री के स्टॉक के मास्टर होते हैं, जिसमें उनके रेट, अदर डिटेल, स्टेट वगैरह सारी चीज़ें उसमें रिकॉर्ड की जाती है। उसके बाद फिर अंत में जब इसकी सबमिट की बात आती है, तो जीएसटी पोर्टल में भी हमें काम सीखना समझना होता है। जीएसटी पोर्टल गवर्नमेंट के द्वारा प्रदत्त, जिसमें यहाँ लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको डालना होता है। उसके बाद आपके रिटर्न, आपके प्रिंट आउट, आपके चालान इत्यादि सारी वर्किंग स्टेप बाय स्टेप आपको समझनी होती है। तो इस तरीके से टैक्स स्ट्रक्चर की बात करें तो इंडिया में दो प्रकार के टैक्स स्ट्रक्चर होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स, कारपोरेट टैक्स और वेल्थ टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स मतलब जो व्यक्ति स्वयं डायरेक्ट पटाता है अपनी ही इनकम पे, वो डायरेक्ट टैक्स होते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं जो लिए किसी और से जाते हैं और पेमेंट किसी और के द्वारा की जाती है, विभिन्न चैनल के माध्यम से इकट्ठे किए जाते हैं और देने वाले को पता नहीं होता है कि वो उससे टैक्स लिया भी जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है। तो इसमें आता है आपका, पहले होता था एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्राइट, वेट इत्यादि, जिसका स्थान जो है अभी जीएसटी ने ले लिया है। इस प्रकार जीएसटी जो हुआ आपका इनडायरेक्ट टैक्स हुआ।
टैक्सेशन के मेथड, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जैसे रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से अगर इंक्रीज हो जाती है वैल्यू और वॉल्यूम, तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर को प्रोग्रेसिव, नाम ही प्रोग्रेसिव है, उसको प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। रेग्रेसिव टैक्स घटते क्रम में, अगर वैल्यू और वॉल्यूम के साथ टैक्स घटती चली जाएगी तो उसको रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम बोलेंगे। और प्रोपोर्शनल टैक्स बोलेंगे फिक्स रेट ऑफ टैक्स फॉर एवरी लेवल ऑफ इनकम एंड प्रोडक्शन। जब हर लेवल पे टैक्स फिक्स किया जाएगा तो उसको प्रोपोर्शनल टैक्स बोलेंगे। तो टैक्स वर्ड सुनते ही हर व्यक्ति की जो सिचुएशन होती है वो ऐसी होती है, उसको समझना है हमें, और समझना ही इससे भय, इसके डर को निकालना है और इसको अपनाने के दिशा में एक कदम होता है। तो टैक्स को समझना अति आवश्यक है। और प्रैक्टिकल अकाउंटिंग के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में संभावनाओं के लिए अभी व्यक्ति इक्वली आपसे अकाउंटिंग की जानकारी और एक्सपीरियंस पूछा जाएगा, लेकिन साथ में ये भी जरूर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि क्या आपको जीएसटी पे काम करना आता है। तो जीएसटी और अकाउंटिंग दोनों इक्वल सेक्टर हो गए हैं जहां हमें काम करना आना चाहिए, प्रैक्टिकल काम करना आना चाहिए, स्पीड से काम करना चाहिए, और यही हमारी सफलता का मूल मंत्र है। तो आइए नेचर ऑफ सप्लाई को हम समझें, क्योंकि जीएसटी जो है वो सप्लाई पे ही आधारित है। तो नेचर ऑफ सप्लाई में दो प्रकार की सप्लाई होती है, एक इंटर स्टेट सप्लाई और एक इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट अंतर राज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य को सप्लाई को इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं, और सेम स्टेट में, सेम राज्य में सप्लाई को इंट्रा, आंतरिक सप्लाई बोलते हैं। दो प्रकार की सप्लाई होती है, इसके आधार पर जीएसटी बना हुआ है। इसमें देखिए, एक सप्लायर होता है, एक बायर होता है, दोनों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। बायर जो होता है, सप्लायर जो होता है, वो बायर से टैक्स वसूलता है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को रिटर्न फाइल के माध्यम से टैक्स पे करता है, और उसके टैक्स से सप्लाई के सारे डिटेल पार्टियों का जीएसटी नंबर, बिल नंबर, अमाउंट आदि सब डिटेल में इसको सबमिट किया जा सकता है। तो देखिए, टैक्स के कंपोनेंट की बात करें तो इस तरीके से टैक्स जो चार्ज किया जाता है, हमने इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट की सप्लाई की, तो उसके साथ में ये कंपोनेंट भी समझने होंगे। तो ये तीन वर्ड मेन है, ध्यान रखिए। एक सी जीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, दिस इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई विद इन द स्टेट। तो सी जीएसटी जो है स्टेट के अंदर सप्लाई पे अप्लाई किया जाता है। इसका जो टैक्स है सी यानी सेंट्रल, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस टैक्स को वसूल करती है, उसके लिए वसूल किया जाता है। दूसरा होता है एस जीएसटी, एस जीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, स्टेट जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के लिए वसूला जाता है और इसका स्टेट में जमलाई किया जाता है। जब स्टेट में सप्लाई होती है सेम स्टेट में, तो सी और एस दोनों लगे टैक्स लगाए जाते हैं, जिसमें से 50-50% जो है टैक्स स्टेट को और 50% सेंट्रल को जाता है। आईजीएसटी, आईजीएसटी होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी जो होता है वो इंटर स्टेट सप्लाई पे एप्लीकेबल होता है, और ये सेंटर और स्टेट के बीच में कलेक्ट किया जाता है, और इसकी पूरी की पूरी राशि जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है। अब इसको और डिटेल में समझिए कि चार्जेस को कैसे हम डिटरमाइन करें। तो हमने सप्लाई की बात की थी, तो लोकेशन ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई जब सेम हो, या एग्जांपल दिया है हरियाणा का, लोकेशन भी यही है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी यही है, लोकेशन ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों हरियाणा है, तो टैक्स जो चार्ज होगी वो इंट्रा स्टेट कहलाएगी। सेम स्टेट की सप्लाई को इंट्रा स्टेट बोलेंगे और अदर स्टेट को इंटर स्टेट बोलेंगे। तो यहाँ पर सी और एस चार्ज की जाएगी। इसी तरीके से अब देखिए, लोकेशन ऑफ सप्लाई आपकी हरियाणा है लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी दिल्ली है, तो यहाँ पर चार्ज होगी इंटर स्टेट सप्लाई की जाएगी और यहाँ पर आईजीएसटी एप्लीकेबल होगी। तो इस तरीके से 5 स्टेप में हम पूरे जीएसटी के मेन स्ट्रक्चर को हम समझ सकते हैं। तो जीएसटी जो है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, सिंगल यूनिफाइड वन नेशन वन टैक्स पे आधारित है, पूरे नेशनल में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक जैसा अप्लाई होती है। इसकी सप्लाई गुड्स और सर्विस दोनों पे लगाई जाती है, और ये सप्लाई जो है जो क्रेडिट और कैश दोनों पे और सर्विस पे, गुड्स और सर्विस दोनों पे लगाई जाती है। ठीक है, और एंड कस्टमर पे ही जाके ये सप्लाई अप्लाई होती है। एंड कस्टमर को इसका वहन करना पड़ता है, जो इसका यूज़र होता है, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, जो इसका यूज़र होता है अल्टीमेटली उसके पॉकेट से जाती है। बाकी सारे चैनल जो हैं इसको चार्ज करने का और कलेक्ट करने का काम करते हैं, और वो उसको गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो ओनली वैल्यू एडिशन विल बी टैक्स। तो हर स्टेज में जो वैल्यू एडिशन की जाती है, जो प्रॉफिट लगाया जाता है, उस पर जो है टैक्स वसूला जाता है। बाकी टैक्स को आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से वापस जो है चार्ज करने वाले को वापस मिलता है। तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स जो है इसमें कई सारे टैक्स जो हैं, पहले पुराने टैक्स उस सबको जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया है।
और आज वन नेशन वन टैक्स के आधार पे गुड्स एंड सर्विस पे जीएसटी ही अप्लाई किया जाता है। तो अब आइए साथियों, अकाउंटिंग मैनुअल प्रैक्टिस करें। मैनुअल में आपको जनरल की प्रैक्टिस करनी होगी, जीएसटी की। तो यहाँ देखिए एग्जांपल है, परचेज ऑन गुड्स क्रेडिट फ्रॉम बिरला मिल्स कोलकाता, 100 पीसेस लॉन्ग गिलास 800 रुपये के हिसाब से, 50 पीस शर्टिंग 500 रुपये के हिसाब से। इस पर सी और एस जीएसटी यानी ये लोकल इंट्रा स्टेट सप्लाई है, 6% के हिसाब से जीएसटी लगाना है। तो देखिए अकाउंट कैसी होगी, परचेस अकाउंट डेबिट। ये देखिए टोटल अमाउंट इसका यहाँ एग्जांपल में दिया है, ये परचेस बुक के हिसाब से है। तो बिरला मिल्स का 100 पीस 800 के हिसाब से 80,000 और 50 पीस 500 के हिसाब से 25,000, टोटल 1,05,000 हो गए। और 6300 सी और एस जीएसटी 6% के हिसाब से हुई। तो 1,05,000 परचेस अकाउंट डेबिट। इनपुट परचेस पे है तो इनपुट जीएसटी 6% 6300, इनपुट एस जीएसटी 6300। टोटल पार्टी के नाम से 1,17,000। ये इस तरीके से यहाँ पर अमाउंट टैली होता है। ऐसी एक सेल की एंट्री भी आप समझिए। सेल में पार्टी अकाउंट डेबिट होता है, सेल अकाउंट क्रेडिट होता है। तो चूंकि टैक्स कलेक्ट किया जाता है इसलिए वो सेल में ऐड होगा, आपसे सेल में ऐड करके वसूला जाता है। ठीक वैसे ही परचेज में भी आपसे ऐड किया जाता है, तो परचेज में ऐड होकर टोटल पार्टी अकाउंट में जाएगा। तो इसमें भी देखिए एग्जाम्पल, अरविंद मिल्स से 45,000 रुपये का हमने माल खरीदा। इनपुट अभी इंटर स्टेट सप्लाई IGST 12% जो है वो 5400 रुपये है। तो इस तरीके से आपकी अरविंद मिल्स जो है सेल है 45,000 रुपये की, और आउटपुट जीएसटी कलेक्ट किया इंटर स्टेट तो 5400 रुपये ये हुए। कुल मिला के अरविंद मिल्स को इसका बिल जो है 50,400 रुपये हुआ। तो इस तरीके से जर्नल एंट्री होगी। और परचेज बुक में एंट्री आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को लेके आपको मैनुअल प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसके आधार पे आप मैनुअल प्रैक्टिस करके इसका फंडामेंटल समझ सकते हैं। और वो इसलिए ज़रूरी है मैनुअल प्रैक्टिस, क्योंकि हमको ऑपरेटर नहीं अकाउंटेंट बनना है। इसलिए फंडामेंटल उसका कंसेप्ट हम समझेंगे, और उसके आधार पे फिर हम सेकंड फेज़ में है सॉफ्टवेयर में जाएंगे और जीएसटी का विशेष रूप से प्रैक्टिस करेंगे। तो ये परचेज़ के बाद आपको इसमें सेल रजिस्टर में, सेल रिटर्न रजिस्टर में और परचेज रिटर्न रजिस्टर में भी प्रैक्टिस करनी है। तो जीएसटी का बेसिक मजबूत करते हुए, सॉफ्टवेयर पे करते हुए, फिर पोर्टल पे जाके रिटर्न मजबूत करते हुए ही आपको जीएसटी पे मास्टर बनना है। अकाउंट की बहुत बेहतर तरीके से एंट्रियों का अभ्यास करना है। और आगे ऑडिट के बाद इनकम टैक्स और टीडीएस भी आपका इंतजार कर रहा है। और हर स्टेज पे मैं आपके साथ हूँ। सिर्फ निर्णय आपका है, जिम्मेदारी मेरी है। बस मुझे फॉलो करते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए। डेफिनेटली आप सफल होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो गुड लक।